मोहित शर्मा, जिस तरीके से गौरक्षा के नाम पे दो मुस्लिम युवक को जो मौत के घाट उतार दिया गया, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष का जिस तरीके से अर्नेस्ट मावरी का जो बयान आता है, जिसमें वो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं और बीजेपी में भी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये सोच लीजिए, ये बयान बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष का ये बयान है, अर्नेस्ट मावरी, जो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं और बीजेपी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर लोगों को गौरक्षा के नाम पर मौत के घाट उतारा जा रहा है। दो युवक जुनेद और नासिर, जिन्हें रातों रात हरियाणा के अंदर मार दिया जाता है, गाड़ी के अंदर आग लगा दी जाती है, लेकिन अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे फिर और तमाम लोग हो, कोई भी अभी तक नहीं बोला है। दूसरी बात ये गौरक्षा की बात करते हैं। आज देखकर देखिए कि क्या गौ व्यापार के मामले में किसका नाम सबसे ऊपर आ जाए, सवाल का जवाब दीजिए। गौ दूसरी बात तस्कर ये, तो बैंड है ना सुन भारत में। लीजिए, मैं आपको तो सुन लीजिए, गौरक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, गौरक्षा की बात कर रहा हूँ, गौ जो लोग गौ तस्कर की जो बैंड है बीफ ना, देते। दूसरी जो बात ये, तस्कर कर सुन रहे हैं। लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, गौ की अगर कोई तस्करी करता है तो गौ की तस्करी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको सजा देने का हक और अधिकार भारत देश के कानून और भारत देश का संविधान का है। आप भारत देश के संविधान या कानून नहीं हो सकते। किसी व्यक्ति को मारना, पीटना, उसे जान से मार देना, ये कोई एक बहादुरी का काम नहीं है। आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी ओर जो उसमें आरोपी है, जिसका नाम आपको पता ही है, जिसके ऊपर अभी आरोप लग रहे हैं, मोनू मानेसर करके जो नाम है जिस व्यक्ति का, मैं आपको बता दूं क्या आने वाले वक्त में हरियाणा के अंदर उसको बीजेपी एक बड़ा चेहरा बनाना चाहती है, जो अभी तक वो तमाम न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो तो कह रहा है हम निर्दोष हैं। दूसरी ओर हरियाणा पुलिस और राजस्थान की पुलिस दोनों आपस में, अब आप देख रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। दो व्यक्तियों की जान चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आज के दौर में गंदी राजनीति हो रही है, पहले भी मॉब लिंचिंग के नाम पर कई लोगों को मार दिया गया था, एक बार फिर इस देश के अंदर साल 2024 का चुनाव आ रहा है और वही तरीके का माहौल इस देश में क्रिएट किया जा रहा है हिंदू और मुसलमान के नाम पर। क्या हम लोग इस देश के अंदर मोनू हिंदू मानेसर तो मुस्लिम, कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, आज तक इतने सारे चोर, डकैत, बलात्कारी पकड़े जाते हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे और आरोप भी सिद्ध हो जाते हैं, फिर भी वो अपने मुंह से नहीं कहते मैं बलात्कारी हूँ। कोई चोर अपने मुंह से नहीं कहता मैंने चोरी लेकिन करी है। लोग इसे तो गौ रक्षक के रूप में लोग मैं देखते हैं। मैं बड़ा आपसे ये सम्मान कहता है हूँ, हरियाणा में मेरी उनका। बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, गौ का सम्मान मैं भी करता हूँ। हर एक व्यक्ति में, हर एक धर्म में, जो भी हिंदू धर्म का व्यक्ति है, मनु हमारे यहाँ मनेश्वर पर का सम्मान है मेरी वहां बात पे। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी आप चिल्लाइए मत, मेरी बात सुनिए। दूसरी बात क्या है कि हर एक व्यक्ति जो है वो गौ का सम्मान करता है। आप लोग जिस तरीके से आपने गाय के दूध को छोड़कर पहले उनके जो गोबर है उसको अपने भक्तों को खिलाने का काम किया, फिर गौमूत्र का प्रचार किया। अरे भैया, गाय इस देश के अंदर, एक बात आप मुझे बताइए, गाय इस देश के अंदर अगर कोई तस्करी करता है तो कानून और संविधान है ना, कानून और संविधान के जरिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को मार देना या उसकी गाड़ी में आग लगा देना, ये अगर किसी कोई, मैं भी अभी उनके ऊपर आरोप लगाए, मैं किसी पे आरोप या प्रत्यारोपण नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर जिस भी व्यक्ति ने उसमें आग लगाई है गाड़ी में, अब तक हरियाणा की पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं नहीं, करा कई है? घटना वो अंजाम दे चुके हैं। गुरुग्राम में नमाज का विवाद हुआ था, वहां पे भी आकर के वो जय श्री राम के नारे और तमाम जो कि संविधान में नहीं है वो हरकत वो करते रहे हैं, और कई आरोप इन पे बार बार लगता रहा है। कई एफआईआर भी पहले भी हो चुके हैं। तो लेकिन पुलिस इसको गिरफ्तारी गिरफ्तार क्यों नहीं लेकिन कर रही है? गिरफ्तार इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हाथ हो आपके सर पे आका का, क्योंकि ये कहावत है ना कि जाको राखे, भी इस टाइम पे ये कहावत है, जाको राखे मोदी और योगी, उसे मार सके ना कोई। तो वही वाला हिसाब है, जिसके ऊपर भाजपा सरकार का हाथ हो, जिसके ऊपर बड़े बड़े आका और अधिकारियों का हाथ हो, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते सामने आकर? इस देश के अंदर लोग 10 तरीके की बातें 10 मुंह से बोलते हैं। एक और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा, ठीक है। दूसरी ओर एक व्यक्ति आकर कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 10 व्यक्ति 10 तरीके की बातें 10 मुंह से बोलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री राम रहीम को जब बाहर निकाला जाता है पैरोल पर, तब नहीं बोलते हैं। आज नासिर और जुनैद के मामले पे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं, वो अब भी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते हरियाणा के मुख्यमंत्री कि उनके क्षेत्र में घटना? भावनाएं आहत हो रही है लोगों की। गौ तस्कर। अगर जो लोग गौ तस्करी कर रहे हैं तो वो तो गलत है ना। एक बात आप मुझे बताइए, आपका खून खून है या पानी है? किस तरीके का आपका खून है? आपके लिए गऊ से बढ़कर, एक बात, ये अपनी माँ से बढ़कर गऊ है क्या? किसी की बेटी की इज्जत से बढ़कर गऊ है क्या? ये बताइए, जब बेटी की इज्जत और आबरू लूटी जाती है तो आज तक किसी भी अपराधी को नहीं मारा गया बीच चौराहे पे? बताइए, रातों रात हाथरस में बेटी के शव को जला दिया गया, क्या मारा अपराधियों को? कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया, क्या मारा गया कुलदीप सिंह सेंगर को? एक चाटा मारने की हिम्मत नहीं रखते। और आप इस देश के कानून और संविधान से बड़े नहीं हो सकते। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर गऊ की तस्करी कर रहा है, आपको लगता है, तो आप 100 नंबर डायल करिए, आप 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाने के बाद कानूनन कार्रवाई करिए उसके ऊपर। आप कानून या संविधान हो गए। कार्रवाई नहीं कर रहा। मोनो मानेसर के समर्थन में अब वहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होने हिंदू देंगे संगठन। किसी तरीके से। देखिए मेरी बात सुनिए, आप अगर संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, आप बहुमत में हैं, तो आप संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं, आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की इस प्रकार से हत्या कर देना। दूसरी बात ये, वो बोलेरो गाड़ी के अंदर थे, आपने देखा कि उसके उनके साथ में गाय थी या नहीं थी? क्या है आपके पास प्रूफ और एविडेंस?
किस बिहाफ पे आप बोल रहे हैं? ये बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बताया जा रहा हूँ शादी से लौट रहे हैं? शादी से नहीं, लौट ये तो सबको पता है कि शादी से लौट रहे थे। आप कह रहे हैं कि गौ तस्करी का उनके ऊपर आरोप है। ये रहे। बताइए ना आप मुझे। एफआईआर दर्ज है, कई एफआईआर दर्ज है राजस्थान में बिल्कुल, और मैं पुलिस क्या बोलता कार्रवाई हूँ, नहीं आप कर रही थी। मेरी उसके बात जवाब में ये सुनिए। घटना घटी है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, आप हाई कोर्ट जाते, आप सुप्रीम कोर्ट जाते, आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करते, आप उस पर कार्रवाई नहीं होती तब आप बात करते। आप हरियाणा के रहने वाले थे तो आप हरियाणा के अंदर एफआईआर दर्ज करते। ये अरे कोई बताइए ना आप साक्ष्य मुझे। आरोपी जो है, कोई साक्ष्य नहीं है ना अभी। देखिए, मैं आपको यही कहता हूँ, आप एक बात मुझे बताइए कि आप, अब मैं ये कह दूं कि इस व्यक्ति ने मेरी जेब से बटुआ निकाला है, तो जब तक इसके पास से बरामदी के तौर पर वो बटुआ बरामद नहीं होगा तब तक ये आरोपी साबित नहीं हो सकता है। वो फरार मैं है, इसके ऊपर फरार है वो। आरोप लगा सकता हूँ। आपको अगर लगता है कि भैया नासिर और जुनैद इसमें सब में शामिल थे, तो आपने उनको आंगला के मार दिया। भाई, आपको कानून का सहारा लेना चाहिए था। आप प्रूफ और एविडेंस के साथ में उन्हें पकड़ते, तब आप उन पे कार्रवाई करते। मैं यहाँ किसी पक्ष को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ या मोहित किसी शर्मा, बात मोनू नहीं कर रहा हूँ। मानेसर की कई तस्वीर आ चुकी है असले के साथ, और तमाम तमाम तरह की तस्वीर सामने आई है। तो क्या आज के जमाने में, आज के जो हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा चल रही है, आपको नहीं लगता है कि गौ रक्षक के नाम पे अपने गैंगस्टर की दुकान लोग चला रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, सुन लीजिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस देश का सब हिंदू एक जैसा नहीं है। ठीक है, सब मुसलमान एक जैसा नहीं है, सब सिख और नहीं, सब ईसाई गैंगस्टर की एक बात जैसे कर रहे नहीं। हैं, वो एक गैंगस्टर है, और वो गौ रक्षा के नाम पे जो हरकत कर रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि लोग गौ रक्षक की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं? बिल्कुल सरासर गलत है। ये सरासर गलत है किसी व्यक्ति को मार देना इस तरीके से, और आपके ऊपर जब आरोप लगे हुए, आपके ऊपर एफआईआर हो और आपके ऊपर कार्रवाई ना हो, तो निश्चित तौर पर प्रशासन और शासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और क्या पता, अगर हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं तो कल को हमारी भी हत्या कर दी जाए। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। अगर मोहित शर्मा इनके विरोध में बोल रहे हैं, जबकि मोहित शर्मा इनके विरोध में नहीं, मोहित शर्मा एक संविधान की परिकल्पना करते हुए आपको बोल रहे हैं कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको सजा देने का हक और अधिकार मोहित शर्मा के पास नहीं है। आपको सजा देने का हक और अधिकार देश की न्यायपालिका, देश ठीक की है। जुडिशरी कई यानी संविधान के कई पास है। कांग्रेस नेता भी वहां गए, घटनास्थल पे गए और परिवार से मिल रहे हैं। जी, मोहित शर्मा जाएंगे क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर क्या कहते हैं वहां पर जाने का मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित तौर पर जाऊंगा और परिवार से मिलूंगा। परिवार से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। और आपको बता दूं, जिस आप सोचिए कि परिवार के माँ, दो मतलब जिस माँ के बेटे चले गए, आप सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और अगर अभी भी कोई शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तो लोग की अगर ऐसी हत्या बड़े होती रहेंगी इस बड़े बड़े देश के नेताओं अंदर। के साथ हाँ, उनकी फोटो वायरल हो रही है, कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि शह मिला हुआ है। मैंने आपको पहले ही तो बोला, इस देश के अंदर पहले मॉब लिंचिंग के नाम पर पहले भी कई लोगों की हत्या हो चुकी है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। सरकार एक सख्ती से नियम और कानून नहीं बनाती है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर खुलेआम गौ का मांस मिलता है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस देश के अंदर जो बीफ एक्सपोर्टर सबसे बड़ा है, वो सबको पता है कि कौन व्यक्ति है, उसका कौन नाम कौन लेने की कौन कोई जरूरत नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर लोग बोलने लगे तो फिर लोग कहेंगे कि क्या मोहित ये शर्मा। सब घटना जो है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग उठ रही है, क्या उसकी लोगों वजह को से तेज हुई। आक्रोशित कर रही है ये सब घटनाएं? देखिए, ये सब घटनाएं हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, मैं आपको बताऊं उसके पीछे रीजन क्या है। जब आज भाजपा सरकार के पास आज इतना बड़ा बहुमत है और आज हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे, तो कभी नहीं बना पाएंगे। सिर्फ जनता को खुले तौर पर, मैं ऐसे शब्द बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बोलता हूँ कि जनता को, हिंदुओं को सहाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र की आड़ में। मैं खुलेआम बोलता हूँ योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है, अरे बनना क्या योगी है? अब सुन लीजिए, तीन अलग लोग लोगों की तीन अलग अलग बात है। अब सुनिए, इन्होंने कहा योगी जी का, योगी जी कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। एम आई राइट? सही बोला ना मैंने? ठीक है। उसके बाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है कि ये देश लोकतंत्र से चलता था, चलता है और चलता रहेगा, देश में लोकतंत्र है। ठीक है, अब सुन लीजिए। उसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आता है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बना करेंगे। तो भैया, योगी जी तो कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र है, तो आप किसकी मांग करें? कौन से हिंदू राष्ट्र की मांग करें? बताइए ना आप मुझे, क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य आप एकमात्र लोग यही नहीं है। मानते हैं दूसरी हिंदू बात राष्ट्र? ये, धीरेन्द्र शास्त्री का भाई तमंचा लेकर घुस गया, कह रहा गाने बजाओ। हाँ? अरे ये ये कौन कहाँ सा की घटना संविधान है? ये वहीं की घटना है जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री रहते हैं। ठीक है, आपने नहीं देखा होगा, आपको नहीं पता, देखिएगा। तो ये जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं देश में, ये सरासर संविधान की धज्जियां, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही हैं। जिस प्रकार से आज के दौर में अभिव्यक्ति की आजादी उनसे छीनी जा रही है, इतने बड़े बड़े मामले हो रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र का एक व्यक्ति मुद्दा उठा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई महिला सरकार के ऊपर गाने के जरिए आरोप पर प्रत्यारोपण कर दे, तो उस महिला के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पे नोटिस जारी कर देती है और उसकी छानबीन करना शुरू कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ नेहा सिंह राठौर की। यूपी में का बा, यूपी में बाबा का बुलडोजर बा, यूपी में बाबा का नोटिस बा, यूपी में बाबा की एफआईआर बा। या तो बाबा की तारीफ करबा, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर और नोटिस आबा। ये समझिए, यूपी में ये बा। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार की खिलाफत नहीं कर सकता, कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। सरकार के खिलाफ अगर यदि आप बोलते हैं, तो आपको पता नहीं कि कब आपकी सड़क पे हत्या हो जाए और उस हत्या को दुर्घटना का नाम दे दिया जाए। ये पता नहीं कि कब आपको जेल में उठा के बंद कर दिया जाए और आप कितने सालों के लिए बंद हो जाएंगे, इस बात का भी कोई पता नहीं। आज पूरी तरीके से देश में जंगल राज चल रहा है और इस जंगल राज के खिलाफ सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।